आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12th मैथ का सिलेबस देखेंगे। जितने भी स्टूडेंट 2024 का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथ का सिलेबस देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने चैप्टर में पढ़ने और कौन कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रहता है एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। स्टूडेंट्स वो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सो स्टूडेंट बात करेंगे एक एक करते हुए हम चैप्टर की, और बात ही करते चलूंगा मैं कौन कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग यूनिट वाइज देख लेते हैं। पहली यूनिट में हम लोग को देखिए पढ़ना है, यहाँ पे टोटल 6 यूनिट दे रखी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो मैथ होता है वो दो पार्ट में, अगर आप एनसीईआरटी की बात करते हैं तो 2 पार्ट में आपका बटा हुआ है, पहले पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ने होते हैं और दूसरे पार्ट में आपको टोटल मतलब वहाँ पे आपको 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं। यानी कि टोटल आपको कितने, टोटल आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं। इतना आप माइंडसेट करके चलेंगे, 13 चैप्टर पढ़ने। और इसमें मैं आपको बता दूं कुछ ही चैप्टर जो आपके क्या है, लॉन्ग है, बाकी आपके चैप्टर छोटे छोटे हैं जिसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, एक हफ्ते विद इन 1 वीक आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हम लोग यूनिट वाइज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिट में हमें देखिए, पहली यूनिट में हमें संबंध और फलन यानी कि हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। दूसरी यूनिट में हमें बीजगणित पढ़ना है। बीजगणित में हमारे पास क्या आ जाते हैं, आव्य और सारिक आ जाते हैं। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले यहाँ पे देख लीजिए टोटल 6 यूनिट है आपके पास। ठीक, पहले मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, संबंध और फलन, और बीजगणित आपको पढ़ना है दूसरी यूनिट में, और तीसरी यूनिट में आपको कलन पढ़ना है। ठीक, कलन देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, पूरे मैथ का सबसे मतलब देखिए इसमें आपके 44 मार्क्स के आपके क्या पूछे जाते हैं, पूरे कलन से ही 44 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस अगर मैं आपको 4th यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे आपको सदिश तथा यहाँ पे त्रिविम ज्यामिति आपको ये पढ़ना है। 18 नंबर का इसका भी वेटेज रहता है। और अगर बात करें तो यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपका चैप्टर है यानी कि रैखिक प्रोग्रामन जो आपका ये 5th वाला यूनिट है, इसका देखिए 5 नंबर का वेटेज रहता है। छोटा सा चैप्टर अगर आप करना चाहेंगे तो कर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा सा चैप्टर और इसका वेटेज भी कम रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी जो आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उसका वेटेज रहता है 8 मार्क्स का। कितना, 8 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। अगर पहले और दूसरे यूनिट की बात करें तो पहले यूनिट आपका देखिए 10 मार्क्स का वेटेज रखता है और दूसरा यूनिट 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। अगर मैं पूरे सिलेबस में बात करूंगा कि कौन सी यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, तो सबसे पहले देखिए आपको बीजगणित और ये कलन, ये दोनों अगर आप तैयार कर लेते हैं तो देखिए आपका यहाँ से 15 नंबर यहाँ से मिल जा रहा है और यहाँ से 44 नंबर, ये दोनों नंबर आपके अच्छे स्कोर आपको दिला जाएंगे। ठीक, तो उसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं कि पूरी यूनिट में कौन कौन सी यूनिट में हमें कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब बात करेंगे पहली यूनिट, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट यूनिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, संबंध और फलन। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास देखिए पहला चैप्टर हमें पढ़ना है, क्या है, पहला चैप्टर हमें पढ़ना है संबंध और फलन। और ये छोटा सा चैप्टर है, अगर आप इसको करना चाहेंगे तो कर लेंगे। इसमें आपको पढ़ना है संबंधों के प्रकार, जिसमें आपको पढ़ना होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव यानी कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक क्या होता है, और यहाँ पे तुल्यता संबंध क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़नी होंगी इस चैप्टर में। इस चैप्टर का ये क्या दे रखा है, ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। चैप्टर में आपको जो सेकंड, मतलब इसी यूनिट में आपको जो सेकंड चैप्टर पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक्सरसाइज पढ़ने की जरूरत है। सो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाली यूनिट की, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 2 में आपको टोटल 2 चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पहला आपका आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स हो जाता है, और दूसरा जो आपका है ये सारिक यानी कि आपका ये डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर हो जाता है। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को ना पढ़ते हुए अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए सदिश बीजगणित में आपको इतने टॉपिक पढ़ने, आप नोट करके रख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा आ जाता है कलन। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कलन वाले यूनिट की। तो इसमें देखिए आपका ये 44 मार्क्स का, मैंने जैसा कि आपको बताया 44 मार्क्स का पूछा जाता है। यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल 4 आपको पढ़ने, 4 से 5 आपको चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहला देखिए आपको, सबसे पहला आपको जो चैप्टर नंबर 5 ही आपका होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सततता एवं अवकलनीयता। ठीक, इसमें आपको इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। टॉपिक आप देख सकते हैं
नहीं भी देखेंगे कोई बात नहीं, सारी चीज़ें आपको जब पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। अब आपको इसी यूनिट में यानी कि 6 वाला जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, 6 वाला चैप्टर आप अवकलनों के अनुप्रयोग, ये देखिए जो आपका चैप्टर है, ये जो पहला आपका यूनिट में जो पहला वाला आपका चैप्टर है, ये बेसिकली आपका अवकलन ही है, ठीक है। उसको लिखा गया है सततता एवं अवकलनीयता, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अवकलन ही पढ़ना है। और यहाँ पे आपको अवकलनों के अनुप्रयोग पढ़ना है, आपको समाकलन पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया, इससे 8-8 नंबर के क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं आपके पूरे मैथ का सबसे लॉन्ग चैप्टर है ये। टोटल इसमें आपको 7.1 से लेकर के 7.11 तक टोटल 11 एक्सरसाइज पढ़ने को मिलेगा, ठीक। सबसे लॉन्ग चैप्टर ये आपका है। अब उसी तरीके से हमारा देखिए 4th वाला यूनिट जब आता है, माफ कीजिएगा, ये आपका 4th चैप्टर है। आपका जो ये 4th चैप्टर आ जाता है उसी यूनिट में, तीसरे वाले यूनिट में 4th चैप्टर आपका आ जाता है समाकलनों के अनुप्रयोग। इसमें आप अवकलन पढ़ेंगे, अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, समाकलन पढ़ेंगे प्लस समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट यूनिट पे जब आप आएंगे, नेक्स्ट यूनिट आपकी क्या है, 4th वाली यूनिट। सो स्टूडेंट अब जब हम लोग क्या करेंगे 4th वाली यूनिट पे आएंगे, तो 4th वाली यूनिट की बात कर लेते हैं। 4th वाली यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक। तो 4th वाली यूनिट में सबसे पहला चैप्टर आपको सदिश पढ़ना है। सदिश में आपको ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने, देख लीजिए आप ध्यान से। अब उसी तरीके से अगर इसी वाले यूनिट में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर हमें कौन सा पढ़ना है, हमें पढ़ना है त्रिविम ज्यामिति का परिचय, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं 3D जियोमेट्री, ठीक है, 3D जियोमेट्री या फिर 3 डायमेंशनल जियोमेट्री कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग 5th वाले यूनिट की बात करेंगे, 5th वाले यूनिट की, तो 5th वाले यूनिट में हमें देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग, जो मैंने आपको बताया रैखिक प्रोग्रामन, इसमें आपको एक ही चैप्टर पढ़ने और इसका ये टॉपिक आपको दे रखा है। कितने मार्क्स का वेटेज रखता है सर, 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का वेटेज रखता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ अगर आपको पास होना है तो आपको कौन सा पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसको आप करेंगे तो ईजिली आप पास हो सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से 6th वाले जो आपका लास्ट यूनिट है, जो कि 8 नंबर का वेटेज रखता है, ये आपका प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता है, जो आप क्लास 10th में पढ़कर आए हुए हैं, 10th में भी था, 11th में भी था। तो अगर आप आपकी अगर थोड़ी बहुत भी पकड़ इस पे बनी हुई है तो आप इससे इजीली स्कोर कर ले जाएंगे। 8 नंबर का ये आपका वेटेज रखता है। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार इसका समरी देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं सर। इसमें देख लीजिए आपके टोटल आपको पढ़ने कितने सर, कितने आपको चैप्टर पढ़ने, 13 चैप्टर पढ़ने। इसको आप बात ध्यान में रखिएगा। 13 चैप्टर में से मैं अगर आपको बता दूं, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए कलन। कलन आप स्टार्ट करेंगे तो आपका आधा पेपर आपका यहीं से हो जाता है, 44 मार्क्स का। देखिए इतना बड़ा वेटेज रखता है ये आपका, तो आप इसको पहले स्टार्ट करिए। देन आप उसके बाद स्टार्ट करेंगे बीजगणित, ठीक है। बीजगणित आप इसको स्टार्ट करिए, 15 नंबर का वेटेज रखता है। और उसके बाद अगर आप इसको आपको तैयार करना है सदिश एवं 3D ज्योमेट्री, जो आपका 4th यूनिट है। अगर आप ये 3 यूनिट, मात्र टोटल आपके 6 यूनिट दे रखे, अगर आप ये 3 यूनिट तैयार कर लेते हैं तो अब मैं आपको बता दूं आप यहाँ से 70 से 80 नंबर आप आसानी से स्कोर कर ले जाएंगे। तो इसमें आपको लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई होप कि सिलेबस से रिलेटेड आपका सारा भी डाउट क्लियर हो गया होगा। टोटल 13 चैप्टर पढ़ने हैं। यूनिट में बात करेंगे टोटल 6 यूनिट पढ़ने हैं। तो ये सारे यूनिट यहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस PDF को आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।